जय मसीह के दोस्तों, आप सबको यीशु मसीह के नाम से एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब किसी इंसान के अंदर नफरत या किसी इंसान के आंखों पर एक झूठ की काली पट्टी बंधा हो या बांधा गया हो, तो वो सामने लिखे हुए शब्द या सेंटेंस को नहीं पढ़ सकता या पढ़ के भी उसे समझ नहीं सकता। और बहुत बार ऐसा होता है कि वो खुद उसे समझना ही नहीं चाहता। वैसे ही जब मसीह विरोधी बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं और सिंपल इंग्लिश का ज्ञान ना होने की वजह से वो बाइबल को गलत पढ़ते हैं, समझते हैं और मसीह विश्वासियों को भरमाने की कोशिश करते हैं। उन्हें ये कह के कि देखो, आपके धर्म ग्रंथ बाइबल में ये खामी है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। उसी तरह का एक क्लासिकल केस में आज आपके सामने लाया हूँ, जहां इन मसीह विरोधियों को सिंपल इंग्लिश का ज्ञान ना होने के कारण वो बाइबल के इन दो सवाल को उठाते हैं। और हमने अपने कम्युनिटी टैब में एक इमेज शेयर किया था, जहां हमने आपको दिखाया था कि कैसे लोग बाइबल को गलत समझते हैं। इसलिए हम उन्हें जवाब के साथ साथ उससे भी सिंपल बाइबल को दिखाएंगे और उनके द्वंद्व को दूर करेंगे। एक भाई जिनका नाम है प्रताप कन्हार, उन्होंने हमें कमेंट में एक सवाल पूछा बाइबल से रिलेटेड। उन्होंने कहा कि उन्हें एक मसीही विरोधी ने यह सवाल पूछा और वो उसका उत्तर जानना चाहते हैं। अगर भाई प्रताप कन्हार, जिन्होंने हमें कमेंट में ये सवाल पूछा था, वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ इस वीडियो को देखिए। और अगर आगे भी आपको कोई ये सवाल करता है तो ये वीडियो उन्हें शेयर करें। और मैं अपने सभी दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ, आप इस वीडियो को शेयर करिए। चलिए उस कॉन्ट्रडिक्शन या उन सवालों पर आते हैं। सवाल है, बाइबल, क्रिश्चियन और यहूदी कहते हैं कि उनका खुदा यहोवा सर्वशक्तिमान है, जैसे कि यिर्मयाह 32 वचन 27 में लिखा है कि यहोवा के लिए कोई काम कठिन नहीं है। लेकिन न्यायों के किताब 1 वचन 19 में ये लिखा है कि वो उन लोगों को नहीं हरा पाया जिनके पास लोहे के रथ थे। तो उनका कहना है कि अगर बाइबल का खुदा यहोवा के लिए कोई काम कठिन नहीं है, तो वो आम इंसान से कैसे डर गया, क्योंकि उनके शत्रुओं के पास लोहे के रथ थे। तो इससे ये साबित होता है कि यहोवा खुदा नहीं है। तो क्या यहोवा लोहे के रथ से सचमुच डर गया? दूसरा सवाल है, और इस वचन के अनुसार यहोवा यहूदा के साथ था, लेकिन फिर भी यहूदा हार गया। तो उनका कहना है कि यहोवा के साथ रहते हुए भी जूडा यानी यहूदा कैसे अपने शत्रुओं पर विजय नहीं हो पाया। और फिर से यह साबित होता है कि यहोवा परमेश्वर नहीं है या फिर यहोवा एक कमजोर खुदा है। चलिए पढ़ते हैं बाइबल के उन वचनों को और समझते हैं कि यहोवा कैसे डर सकता है और यहोवा के साथ होते हुए भी कोई कैसे हार सकता है। क्या सच में बाइबल यही कहती है? पहला है यिर्मयाह 32 वचन 27 में यह लिखा है कि यहोवा के लिए कोई काम कठिन नहीं है। क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? और सिर्फ यिर्मयाह ही नहीं, नए नियम से भी आपको एक वचन दिखाता हूँ। मत्ती 19 वचन 26। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। ये तो सिर्फ 2 वचन उन लोगों ने दिया है। बाइबल में ऐसे हजारों वचन हैं जो ये कहता है कि यहोवा ही एकमात्र परमेश्वर है। और यहोवा ने 10 महामारी भेजकर इजिप्ट के राजा और लोगों को साबित किया था कि उनके सारे देवी देवता यहोवा के सामने धूल के बराबर भी नहीं हैं। तो परमेश्वर के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। अब पढ़ते हैं न्यायों की किताब 1 वचन 19। और यहोवा यहूदा के साथ रहा, इसलिए उसने पहाड़ी देश के निवासियों को निकाल दिया, परंतु तराई के निवासियों के पास लोहे के रथ थे, इसलिए वह उन्हें ना निकाल सका। And the Lord was with Judah, and he drove out the inhabitants of the mountain, but could not drive out the inhabitants of the valley, because they had chariots of iron. पहला, जिसको भी इंग्लिश आता है उसे इस वचन में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नजर नहीं आएगा, और जिसको इंग्लिश का कम ज्ञान होता है वो कुछ इस तरह इस वचन को समझते हैं कि यहोवा यहूदा के साथ था, लेकिन शत्रुओं के पास लोहे के रथ होने के कारण यहोवा डर गया और उन्हें हरा नहीं पाया। ये उनकी गलती है कि उन्हें एक सेंटेंस को समझने में दिक्कत हो रही है। इसमें बाइबल की कोई गलती नहीं, क्योंकि दोस्तों, जब आप इस वचन को ठीक से पढ़ेंगे, यहाँ ये लिखा है, यहोवा यहूदा के साथ था और यहूदा पहाड़ के लोगों को भगा दिया, लेकिन यहूदा घाटी के लोगों को नहीं भगा पाया, क्योंकि उनके पास लोहे के रथ थे। अब आप बताइए,
क्या यहाँ ये लिखा है कि यहोवा डर गया या यहोवा उन्हें भगाने में नाकाम हुआ? नहीं, इसी को कहते हैं नफरत की काली पट्टी और सिंपल इंग्लिश का ज्ञान ना होने की वजह से गलती करना। चलिए, मैं तो एक आम इंसान हूँ, कोई क्यों मेरी बात पर भरोसा करेगा? चलिए देखते हैं इंग्लिश के जानकार इस वचन को कैसे समझते हैं। ये है एनआईवी बाइबल। मैंने एनआईवी क्यों ओपन किया? आप चाहे तो कोई भी बाइबल ओपन कर सकते हैं जिसको आप समझ सके। क्योंकि आप लोग तो केजेवी को समझ नहीं पाए, इसलिए मैंने एनआईवी ओपन किया, क्योंकि इसको भी आसान भाषा में लिखा गया है ताकि आज के कम इंग्लिश जानकार लोग भी इसे समझ सके। यानी कोई भी व्यक्ति जिसे थोड़ी सी इंग्लिश का ज्ञान हो, वो इसे समझ पाएगा। इसलिए इस बाइबल को सिंपल इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। यहाँ लिखा है, द लॉर्ड वॉज विद द मेन ऑफ जूडा, दे टुक पोजेशन ऑफ द हिल कंट्री। कौन चढ़ाई कर रहे थे? यहोवा या यहूदा और उसके लोग? सीधी सी बात है, यहूदा और उसके लोग। बट दे वर अनएबल टू ड्राइव द पीपल फ्रॉम द प्लेन्स बिकॉज दे हैड आयरन चैरियट्स। सेम कहा गया है, यहोवा यहूदा के साथ था। यहूदा ने पहाड़ी लोगों को निकाल दिया, लेकिन यहूदा घाटी के लोगों को नहीं निकाल पाया क्योंकि उनके पास लोहे के रथ थे। तो यहाँ इस वचन में यहोवा नहीं हारा, यहूदा हारा। क्योंकि यहोवा जंग नहीं लड़ रहे थे, इजरायली लोग लड़ रहे थे, और इस वचन के संदर्भ में यहूदा और उसके लोग लड़ रहे थे। लिखा है इसके पिछले ही वचनों में, वचन 17 और 18, फिर यहूदा ने अपने भाई शिमोन के संग जाकर सपत में रहने वाले कनानियों को मार लिया और उस नगर को सत्यानाश कर डाला। इसलिए उस नगर का नाम होर्मा पड़ा। और यहूदा ने चारों ओर की भूमि समेत अज्जा, अश्कलोन और एक्रोन को ले लिया। तो संदर्भ क्लियरली कह रहा है कि यहूदा लड़ाई लड़ रहे थे उन बुरे लोगों के खिलाफ। और वचन 19 में यहूदा लोहे के रथ से डर गया। एक और बात सभी को इस वचन में ध्यान रखना है कि आपके हिसाब से अगर यहोवा लोहे के रथ से डर गया इस वचन में, लेकिन इसी किताब यानी न्यायों की किताब में ही अध्याय 4 में हम देख सकते हैं कि यहोवा ने 900 लोहे के रथ को नष्ट कर दिया। तो क्या इस किताब को लिखने वालों को इसके बारे में पता नहीं था कि हमने एक वचन में ये लिखा है कि कुछ लोहे के रथ से यहोवा डर गया, लेकिन वही यहोवा 900 लोहे के रथों को नष्ट कर दिया? और इसी को कहते हैं चेरी पिकिंग। क्योंकि ये लोगों ने इस न्यायों की किताब को पढ़ा ही नहीं होगा, क्योंकि ये लोग गूगल में कुछ ऐसे ढूंढते होंगे, कॉन्ट्रडिक्शन इन द बाइबल। तो जाहिर सी बात है, गूगल उन्हें सिर्फ 1 या 2 वचन ही दिखाएगा और लोग अपने नफरत के चक्कर में अपने ही जाल में फंस जाते हैं। और अगर हम भी उनके धर्म ग्रंथों को चेरी पिकिंग करने लगे तो यूट्यूब भी उतना सारा वीडियो संभाल नहीं पाएगा। लेकिन इंटेलेक्चुअल लोग ऐसा नहीं करते। अब आप जान गए कि उस लोहे के रथ से कौन हारा, यहूदा और उसके लोग हारे। इसके बाद एक और सवाल उठता है कि अगर यहोवा जो सर्वशक्तिमान है, जो मसीही और यहूदियों के परमेश्वर है, वो यहूदा के साथ होते हुए भी कैसे यहूदा हार सकता है? ये भी तो दर्शाता है ना कि यहोवा कमजोर है। जी नहीं दोस्तों, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। इसके लिए आपको यहूदा और उनके लोगों के इतिहास के बारे में जानना होगा कि ये ऐसे कैसे हो गया कि यहोवा उसके साथ रहते हुए भी वो हार गए। उदाहरण के तौर पे यीशु पतरस के साथ था, लेकिन फिर भी पतरस पानी में डूब गया। इसका मतलब ये होता है कि पतरस को यीशु पर भरोसा नहीं था। पतरस ने परमेश्वर के शक्ति पर यकीन नहीं किया। पतरस अल्प विश्वासी था। एक और उदाहरण पुराने नियम से, यहोवा यूसुफ के साथ था, लेकिन फिर भी यूसुफ को इजिप्ट में दास बनाकर लिया गया। लेकिन बाद में यहोवा ने उसी यूसुफ का इस्तेमाल करके अपने भाइयों और उनके वंशजों का जीवन बचाया। एक एग्जाम्पल में हमने देखा कि इंसान के अपने विश्वास के कारण वो नाकाम हुआ, और दूसरा एग्जाम्पल में हमने देखा कि परमेश्वर आपको कुछ तकलीफ देता है आपको सख्त बनाने के लिए, ताकि आप आगे जाकर समाज का उन्नति कर सके। और इसी तरह जब आप यहूदा और उनके लोगों के जीवन और इतिहास को देखोगे, वो लोग भी अविश्वासी हुए और बुरे काम किए, और इसी वजह से वो तब तक कामयाब हुए जब तक वो यहोवा को मानते थे। और इस बात को याद रखिए दोस्तों, यहोवा उन्हें हमेशा कहते थे कि अगर तुम उन बुरे लोगों जैसा बनोगे तो मैं तुम्हें भी दंड दूंगा। और उन्हें ये वादा कहीं भी नहीं किया कि तुम हर जंग में जीतोगे, चाहे तुम अच्छे काम करो या बुरे।
यहोवा न्यायी है और हमेशा न्याय ही करेगा। जब तक तुम यानी इज़राइल के वंश मुझ पर विश्वास करोगे, मेरी बात मानोगे, तब तक मैं भी तुम्हें सफल कराऊँगा। लेकिन जिस दिन तुम उन लोगों की तरह बनोगे, जो अपने बच्चों की बलि देते हैं मूर्तियों के सामने, व्यभिचार करते हैं, वो करोगे जो वो बुरे लोग करते हैं और इसी तरह के कई गंदे पाप करते हैं, तब मैं भी तुमसे मुँह फेर लूँगा। और हमने ये 6 वीडियो अपलोड किया था, जहाँ हमने विस्तार में आप लोगों को दिखाया था कि वो बुरे लोग कौन से पाप करते थे और यहूदा और उनके लोगों ने भी कैसे-कैसे पाप किए थे और कैसे यहोवा न्याय करता है उनके विश्वास और कर्म के अनुसार। और जब हम निर्गमन के पुस्तक, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, यहोशू और इस न्यायों की किताब अध्याय 2 अगला ही अध्याय को पढ़ेंगे, हम जान पाएँगे कि ये इज़राइली लोग उन बुरे लोगों जैसा बन रहे थे। यहोवा उन्हें बार-बार मौका दे रहे थे सही रास्ता चुनने के लिए, लेकिन फिर भी इज़राइली लोगों ने बहुत पाप किए और यही हुआ यहूदा और उनके लोगों के साथ भी और इसी वजह से यहूदा हार गया। इज़राइल के लोग कई बार हारे, यहोवा नहीं हारा। एक आखिरी बात ध्यान रखिए दोस्तों, अगर हम परमेश्वर को सर्वशक्तिमान कहते हैं, तो हमें ये याद रखना है कि वो जानते हैं कि हमें क्या, कब और किस घड़ी में चीज़ें चाहिए और उस समय में वो हमें ज़रूर देंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने दोनों सवालों के जवाब बाइबल से दे दिए कि क्या यहोवा लोहे के रथ से डर गया और क्यों यहूदा हार गया? बाइबल में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, बस आपको पढ़ने में समझ चाहिए। तो इसलिए मैं अपने सभी विश्वासियों से कहना चाहता हूँ, आप इस वीडियो को भी शेयर करें, परमेश्वर का प्रेम बाँटें और इन भटके हुए लोगों को सच के रास्ते में लाने में मेरी मदद करें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। आमीन।